निकाय चुनाव के दूसरे चरण में अब 9 मार्च रविवार को पानीपत नगर निगम के लिए मतदान होना है, पर 2 मार्च को हुए मतदान में नगर निगमों का मतदान सबसे कम रहा। इसकी कई वजह हैं। अब पानीपत में भी इसी आशंका से बीजेपी डरी हुई है, क्योंकि कम मतदान से बीजेपी को ज्यादा नुकसान होगा। रिपोर्ट देखिए। पानीपत में नगर निगम चुनाव का अखाड़ा सज गया है। यहां मेयर और पार्षद पद के लिए बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है। कई वार्डों में कांग्रेस प्रत्याशी मजबूत टक्कर देने की स्थिति में भी हैं। बीजेपी के लिए कई चिंताएं उभर कर सामने आ रही हैं। पानीपत से सटे सोनीपत में मेयर के उपचुनाव में सबसे कम 28.8 वोट पड़े। इसी तरह अंबाला में 31.9% वोटिंग हुई। 10 साल तक सीएम सिटी रहे करनाल नगर निगम चुनाव में भी पिछले साल के मुकाबले कम, तो पानीपत में पिछली बार 62% वोटिंग हुई थी। पर अब कई कारणों से पोलिंग प्रतिशत यहां भी कम रहने की आशंका बन गई है। इसकी वजह बीजेपी और कांग्रेस नेता अलग अलग बता रही हैं। मैंने को पत्र ये देखते हैं, हमें तो ऐसा कुछ करना नहीं आता। यही बोलते हैं कि वोट जहां मर्जी दो, राव नरवीर सिंह जी जीतेंगे, हम जीतेगी बीजेपी। तो लोग वोट देने आएंगे कहां से? जो उनका मंत्री ये बात बोलेगा स्टेज के ऊपर, तो लोग देने क्यों आएंगे? दरअसल मानेसर को छोड़कर प्रदेश के बाकी 10 नगर निगमों में से कई में भ्रष्टाचार, खासकर पानीपत नगर निगम के हालात तो बहुत खराब रहे। अब यहां वोट मांग रहे प्रत्याशियों को खरी खोटी सुनाई जा रही है। इसके अलावा चुनाव वाले नगर निगमों में नई वार्ड बंदी से लोगों को हुई परेशानी। एससी रिजर्व वाले वार्डों में सामान्य वर्गों का वोट न डालना, और अब मतदान वाले दिन 9 मार्च को चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत का क्रिकेट मैच। अपने वार्ड वासियों को ये कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करें। आपका वोट एक अधिकार है। अगर आपने अपने वार्ड को, अपने शहर को अच्छा बनाना है, साफ सुथरा बनाना है, तो आप वोटिंग की तरफ, चाहे वो मेरे छोटे भाई बहन हो, चाहे मेरे वो माँ बाप हों, बड़े भाई हों, भाभियाँ हों, सबसे मैं विनती करूँगा कि वो वोट के पहले करें, उसके बाद कोई और काम करें। बान और शान हमारे आदरणीय, हमारे पूजनीय वीरेंद्र शाह जी, बुल्ले शाह जी यहाँ पे आए। और जैसे कि मैंने पहले ही बोला, बुल्ले शाह जी को पूरा शहर इतना प्यार करता है, लोगों के दिलों में बसते हैं ये। आज यहाँ पे बाबूजी आए, इससे हम सारे कार्यकर्ताओं का बहुत मनोबल बढ़ा है, बहुत हौसला बढ़ा है। एक कहते हैं ना, जान आ गई है, एनर्जी आ गई है। चूंकि सियासी माहौल के हिसाब से पोलिंग का ज्यादा प्रतिशत अब भी बीजेपी को जाने की संभावना को देखते हुए कम पोलिंग रेट से पार्टी आशंकित है। और अब एक खास और सच बात ये कि पिछले साल अक्टूबर में हरियाणा के विधानसभा चुनाव हुए। पानीपत में एक बैंकेट हॉल में कार्यक्रम हुआ, जिसमें 800 लोगों के सामने ये भजन गाया गया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भजन की समाप्ति के बाद गायक कलाकारों ने वहां मौजूद लोगों से आग्रह किया कि वो हाथ उठाकर सौगंध खाएं कि हम बीजेपी को वोट डालेंगे। कार्यक्रम खत्म हो गया। बाद में टोटल न्यूज से बातचीत में आयोजकों में से ही एक शिक्षित युवा ने ये टिप्पणी की, शहर के नाले तो साफ कर नहीं सकते, विकसित भारत कैसे बनेगा। सहयोगी श्रीनिवास और डिम्पी मल्होत्रा के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।